हर हर महादेव दोस्तों। गुरु की तीनों दृष्टियाँ आपको क्या क्या लाभ पहुँचाएंगी। 15 मई 2025 को गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। क्या होगा, क्यों होगा, विस्तार से जानिए। ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप अपने मन को शांत कर लीजिए। मेरे साथ आंख बंद करके 1 से 10 तक बोलिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुछ लोगों ने इसे स्किप कर दिया होगा। दरअसल मैं इसलिए ऐसा करवाता हूँ जिससे कि आपका मन शांत हो जाए और आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप इस चार्ट को समझिए। इस चार्ट को जो लोग समझ चुके हैं, जो लोग पुराने लोग हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे, वो सारी चीज़ें जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि जो लोग नए हैं उन्हें भी पता चल जाए। तो कुल 12 घर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला घर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11वां, 12वां। ये 12 घर होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं। कौन कौन सी? तो जो ये 1 नंबर दिख रहा है ये मेष राशि है, दूसरा नंबर वृषभ राशि, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ठीक है, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो ये सारी राशियाँ हो गई। अगर मैं कहूँ 12 नंबर पे कौन सी राशि है तो मीन बताओगे, और अगर मैं कहूँ 2 नंबर पे कौन सी राशि तो वृषभ बताओगे। क्लियर है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नवग्रह की। तो नवग्रह कौन से होते हैं? तो दिन के हिसाब से याद कर लो। मंगलवार से, मंगलवार को क्या होता है? मंगल ग्रह हो जाएगा। बुधवार को बुध, तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। सूर्य, चंद्र, 2 ग्रह ये हो गए। राहु, केतु, 2 ग्रह ये हो गए। टोटल हो गए 9 ग्रह। अब बात करते हैं जो राशियों के जो स्वामी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो मंगल जो है किस किस राशि का स्वामी है? तो मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। बुध ग्रह मिथुन कन्या का होता है, और गुरु धनु और मीन के स्वामी हैं। शुक्र ग्रह तुला और वृषभ के स्वामी हैं, और जो शनि ग्रह हैं जैसा कि आप जानते होंगे मकर और कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं, और सूर्य जो है सिंह राशि के स्वामी हैं, चंद्र जो है कर्क राशि के स्वामी हैं, और राहु और केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं हैं। 0 से यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह 0 से 6 डिग्री के बीच में है, समझ रहे हो बात मेरी? ध्यान सुनिएगा। यदि कोई ग्रह कुंडली में 0 से 6 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह आपको 25% इफेक्ट करेगा, और 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में तो 50% वो इफेक्ट करेगा। 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में तो 100% आपको इफेक्ट करेगा। 18 डिग्री से 24 डिग्री के बीच में अगर है तो आपको 50% वो ग्रह इफेक्ट करेगा, और यदि 24 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है तो वह ग्रह आपको 25% आपको इफेक्ट करेगा। अब बात करते हैं। तो दरअसल ये पहले से ही लिखा हुआ इसलिए है क्योंकि मैं पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया, इसलिए मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्ड करने के लिए मैंने ये समझ लो यही पेज यूज किया है, दूसरा पेज मैंने नहीं बनाया है। क्लियर? गुरु और मंगल, ध्यान सुनिएगा। मंगल जो हैं वो चौथे, देखो हर ग्रह जो होता है 7वें घर को देखता है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो ये कुछ ग्रह होते हैं गुरु, मंगल और शनि और राहु, ये 2 घर और देखते हैं। कौन कौन से? जैसे चौथा और 8वां घर मंगल के देखेगा, 7वां तो देखेगा, हर ग्रह देखेगा। गुरु जो है 5वां और 9वां, शनि 3रा और 10वां, और राहु 5वां और 9वां। क्लियर? तो जो गुरु और राहु हैं वो सेम है। क्लियर? तो राहु और गुरु क्या है? सेम घर को देखते हैं। अब बात करते हैं कि जो 15 मई 2025 को गुरु कहाँ आ जाएंगे। तो गुरु वृषभ से यानी 2 नंबर से 3 नंबर यानी कहाँ पे आ गए? मिथुन राशि में आ गए। तो अब गुरु जब यहाँ पे आ गए, जब गुरु यहाँ पे आ गए तो अब हम यहाँ से काउंट करेंगे। तो किस घर को देखेंगे? पहला देखो 5वें घर को देखेंगे गुरु। तो 5वां घर कौन सा होगा? ध्यान से गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 5वां ये घर होगा। वास्तव में कौन सा घर होता है? तो वास्तव में ये 9वां घर होता है, चाहे देख सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये 9वां घर है। और 9वां घर क्या बताता है? 9वां घर बताता है आपके भाग्योदय को। क्या बताता है? भाग्योदय को बताता है। ठीक है, अब जब 9वां घर भाग्योदय को बताता है तो समझ सकते हो कितना फायदा होने वाला है आपको, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। ठीक है,
क्रूर ग्रह में ये नहीं आता है। तो गुरु शुभ ग्रह है तो भाग्योदय होगा, यानी भाग्य आपका साथ देने लगेगा। भाग्योदय का मतलब क्या होता है? भाग्य का उदय हो जाना, यानी भाग्य का पूरा साथ मिलने लगना। और जिस व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलने लगेगा वो व्यक्ति समझ सकते हो कहाँ पहुँच जाएगा। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल कारण के साथ बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैं कोई भी चीज़ बताऊँगा, क्या होगा, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। क्या होगा, जो चीज़ें होगी, और क्यों होगी ये भी बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि नवा घर क्या होता है, नवा घर भाग्योदय को बताता है। और क्या बताता है नवा घर? पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। आपको हो सकता है पिता की जायदाद आपको मिल जाए, जायदाद मिल सकती है, क्योंकि बंटवारा हो सकता है। ठीक है, वैसे मेरे ख्याल से बंटवारा सही नहीं रहता, सब लोग एक साथ रहो ज़्यादा सही है। ठीक है, लेकिन मजबूरी बस करना पड़ता है लोगों को। तो बात करें, नवा घर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किस घर की। तो नवे घर के बाद अब गुरु तो किसको देख रहे थे? गुरु देख रहे थे अपने से पांचवें घर को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्लियर हो गया, जो कि वास्तव में नवा घर था। अब गुरु देखेंगे कौन से घर को? सातवें घर को। तो सातवां घर देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये सातवां घर है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सातवें घर को देखेंगे। लेकिन वास्तव में ये घर कौन सा होता है? तो मैंने कहा था ये पहला घर होता है, और ये 12वां घर है, तो ये 11वां घर है। अब 11वें घर पे दृष्टि पड़ेगी गुरु की। अब जब 11वें घर पे, ध्यान सुनिएगा, देखो मैं सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद वीडियो आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने बताया ये घर है कौन सा? 11वां। अब 11वां घर क्या बताता है? तो आपकी आमदनी को बताता है, आपकी आमदनी को बताता है। ठीक है, इसे हम लाभ भाव भी बोलते हैं। समझ रहे हो? लाभ, लाभ ही लाभ होगा, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। कब से? बोलो, 15 मई से। 15 मई से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चेंजेस लाइफ में, कहोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये अचानक से बदलाव कैसे आने लगे? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आमदनी को दिखाता है, आपके लाभ भाव को दिखाता है। कुल मिला के लाभ आमदनी आपकी बढ़ जाएगी। आमदनी होने लगी तो लाभ तो ऑटोमेटिक होने लगेगा। ठीक है, आमदनी के स्रोत नए नए खुलेंगे। अब हो गई बात, अब बात करते हैं कौन से घर की? नवे घर की। तो गुरु नवे घर को देखेगा, तो अपने से नवे घर को देखेगा, यानी एक, गुरु यहाँ पे है ना, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब नवे घर को देखेगा, यानी ये वास्तव में कौन सा घर है? ये पहला घर है वास्तव में। अब इस घर को देखेगा गुरु, तो अब इस घर को अगर देखेगा तो लग्न भाव को देखेगा। जैसा कि आपको पता होना चाहिए पहला घर किसका होता है? लग्न भाव को, जो कि आपके व्यक्तित्व को बताता है। आप ज्ञानी बनने लगेंगे, आपका मन होगा लाओ हम हर जगह से ज्ञान बटोर लें। समझ रहे हो? तो शारीरिक आपकी बनावट जो होगी वो भी चेंज होगी। हो सकता है आपका जिम करने का मन करने लगे। समझ रहे हो? ये भी हो सकता है। सामाजिक स्थिति में बदलाव आएगा, आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी समाज में, इस तरीके से। ठीक है, और प्रसिद्धि को भी दर्शाता है, क्योंकि आप फेमस होना शुरू हो जाएंगे इस घर पर जब दृष्टि पड़नी शुरू होगी। कब से? 15 मई से। देखो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन कब होंगी? जब आपके गुरु मजबूत होंगे कुंडली में। इसके लिए आपको क्या करना है? गुरु को मजबूत करना है। ठीक है, मान लो आपको तो पता नहीं है कि मजबूत है कि नहीं है, तो आपको उपाय कर लेने चाहिए। तो गुरु जो होते हैं, गुरु के लिए क्या उपाय करने चाहिए? तो गुरुवार का आप व्रत रख सकते हैं, राधे कृष्ण की पूजा कर सकते हैं। पीले रंग के वस्त्र आप गुरुवार को स्पेशली पहना करिए। ठीक है, और भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। ठीक है, भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी माँ की भी पूजा करनी है। देखो जोड़े में पूजा करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, हाँ, जैसे शिव जी की बहुत लोग पूजा करते हैं, पार्वती की पूजा नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि जब दोनों को एक साथ पूजेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है, साफ सफाई रखिए। ठीक है, और केले के पेड़ की आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है,
आपको ये चाहें, आपके पंडित हो सकता है, आपके पंडितों ने भी बताया होगा कि गुरु ग्रह को अगर शांत करना है तो केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। हवन आदि भी वो कुछ लोग करवा लेते हैं, वो भी सही है। और क्या कर सकते हैं, जब स्नान आप करने चलें तो थोड़ी सी हल्दी आप पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं, ठीक है। केसर का रोजाना तिलक लगाइए। विष्णु सहस्त्र नाम, मैं मेन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए, कृपा आप पर बरसने लगेगी, ठीक है। तो कुल मिला के ये सारे काम करने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 7 बार, 11 बार, जितनी आपकी इच्छा हो श्रद्धा से लिख दीजिए। धन्यवाद।